Música con ceviche me rangoli di Piero, no? Hmm? Risha kita boleh sih coba dulu ako. No? Kita boleh sih. Allora, Ah, sono gusti, ma a te il terzo, che magari sarà. sasa. وهنا nursing nursing हजार भी Ah, वो 500 प्लस थे 500 प्लस का हजार भी मिलता है और तो शर्ट में भी हजार भी lebih susu. والجلال Nah, mana benda والخلاص جدا انه وقتم ده nursing konsul wala daga kai, tanggul kai, piye ne kai. نرسم وانا دراجة Wala na di bace cha man yau da shi kana. ما تراجع سبيل وانا لقد اقرا وبكيت كم Bace main faculty available kana. ستة وي سوبر صوت يعني على كونكشن Nah, कनेक्ट करना सर जी password say A4 A 4 4 6 6 F F Y. 4 now I think A4 DIY is A4 A4 6 F واري ربل بارك راودم سجي اشتري اسفا واسفا in the class. This is my faculty there. When you get one key kana. okay device sorry Charger level. da da gana lago di succero ora ya computer lerna computer lerna di succero ora
मेरी आवाज आप लोग को नहीं आ रही? वॉइस कैसी है? ठीक है अभी? यस सर, बात आ रही है। अच्छा, इस दफा शोर नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है? क्वेश्चन वगैरह पूछना है या रीजनिंग करनी है तो कर लिया करें, लेकिन अगर पीछे की तरफ से शोर है या आवाज वगैरह आ रही है दूसरों की, तो फिर कोशिश किया करें कि बात ना किया करें या कंट्रोल किया करें, ठीक है? क्योंकि सारी क्लासेस से डिस्टर्ब होती है। थोड़ा सा सब्र करते हैं, 9:15 तक क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ताकि और स्टूडेंट्स भी क्लास में आ जाएं।
तो बेहतर होगा। अगर आप लोग का क्वेश्चन वगैरह है तो कर सकते हैं उस टाइम तक, जब तक क्लास स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा, क्या ख्याल है, स्टार्ट? आप लोग मुझे सुन रहे हैं? जी सर, सुन रहे हैं। क्लास स्टार्ट कर दें? अभी भी सब्र करें, ये शोर ना किया करें ना, शोर बहुत आता है, काम की बातें कम होती है। अच्छा, मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? आप लोग को ये स्क्रीन नजर आ रहा है? आप लोग को ये स्क्रीन नजर आ रहा है? हेलो? यस जी सर। सर आ रहा अच्छा, ठीक है। अगर जी मेरी आवाज कट जाती जी है जी या सर कोई आ रहा है। प्रॉब्लम हो जाती है तो मुझे बताया करें, ठीक है? अच्छा, जी आज का टॉपिक जो हमारा है वो रिलेटेड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। किस चीज के साथ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इससे पहले हमने जो फोकस किया ऑर्गेनिक। इससे पहले जो हमने फोकस किया था वो बेसिक केमिस्ट्री पर फोकस किया था, ठीक है। बेसिक केमिस्ट्री में हमने ये पढ़ा कि हमारे पास एलिमेंट्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, फिर इससे हमारे पास मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, फिर मॉलिक्यूल से कंपाउंड कैसे बनता है। तो ये एक लंबी कहानी हमने वहां पर पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद है या भूल गई, ठीक है, वो आप लोगों का काम है। दूसरा, हमने पिछले टॉपिक्स में ये पढ़ा कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। इसके अलावा हम बफर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। ये एक डिटेल स्टडी हमने वहां पर की भी थी। मौका मिला तो हम ये एसिड्स, बेसिस और बफर्स दोबारा भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के आखिर सिलेबस में भी जो टॉपिक है आखिर में भी बहुत ज्यादा आता है, तो इस वजह से तो हम कोशिश करेंगे इसको दोबारा टच करेंगे, ठीक है, इस टॉपिक को। अब दोबारा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और आगे जाकर हम इसके बारे में फिर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसकी डिफिनेशन मैंने पहले भी कराई थी। आप लोगों में से किसी को याद है व्हाट इज मीन बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? शाबाश, कोई तो बोले ना, बोला करे, सारे बोला करे। सर फिर शोर बहुत आता है इसलिए माइक बंद किए होते हैं। सर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कंपाउंड मिलकर बनते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। दोबारा बता दे। नाइट्रोजन, हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनसे मिलके जो हाइड्रोजन, हाँ, ऑक्सीजन, जो कि बिल्कुल इनसे मिलके गलत जो है। कंपाउंड। अच्छा सर, सर ये पुराना ही पढ़ा हुआ है लेकिन मैट्रिक में अच्छा, शायद। ठीक, मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसी वजह से मैं पूछता हूँ कि आप लोगों को कुछ याद हो तो आसान होता है, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक जी केमिस्ट्री सर, किस लेकिन चीज? जब आप रिपीट करते हैं तब आ जाता है। ठीक है,
अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस चीज पर फोकस करती है? दूसरा ये कि हम ज्यादातर आम लाइफ में अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा हम डील या जिस चीज को हम यूज करते हैं वो क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम सुबह को जो चीज खाने में यूज करते हैं, हमारे बॉडी जिस चीज से बनी हुई है, सारी चीजें क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कंपाउंड्स। लेकिन इससे पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते कौन से हैं। तो मैंने तो डिफिनेशन पहले भी कराई थी, चलो यहाँ पर देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस चीज को कहते हैं? द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बन कंपाउंड। हाँ, वो कंपाउंड जो कि जिसमें क्या होगा, जिसमें क्या चीज होगी? कार्बन। जिस चीज में कार्बन होगा उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कंपाउंड। क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। कंपाउंड। हाँ, ये बात याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि सारी चीजें जिसमें कार्बन होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। लेकिन ये एक थोड़ा सा उस डिफिनेशन को टच करता है कि हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। उन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन जरूर होता है। क्या चीज होती है? कार्बन। कार्बन जरूर होता है, ठीक है। तो हम इसी वजह से कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? कार्बन कंपाउंड। कार्बन बेस्ड स्टडी ऑफ कंपाउंड या कार्बन कार्बन कंपाउंड। कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। यानी जिस कंपाउंड में हमारे पास कार्बन होगा उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे, ठीक है। उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, केमिस्ट्री। ठीक है। समझ आ गई? अच्छा, जी ये बात सर। याद रखिए, ये बात याद रखिए कि मैंने यहाँ पर कार्बन जिस कंपाउंड्स में होता है, ठीक है, मैंने इस तरह नहीं कहा कि कार्बन अलग होता है। कार्बन जब अलग होता है तो हम उसको कंपाउंड नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये स्क्रीन नजर आ रहा है? जी सर। ठीक है। अच्छा, तो हम अगर कार्बन अलग से मौजूद है तो वो एलिमेंट होगा, लेकिन कार्बन के साथ कोई और चीजें अटैच है, कोई और एलिमेंट्स अटैच है, तो फिर वो क्या होगा? कंपाउंड होगा, ठीक है। जिन कंपाउंड्स में हमारे पास कार्बन मौजूद होगा उसको हम क्या कहेंगे? कार्बन कंपाउंड, सॉरी, और कार्बन सॉरी, कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक और कंपाउंड। हाँ, और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को, यानी जिसको हम स्टडी करते हैं उसको फिर कौन सी केमिस्ट्री कहते हैं? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। समझ आ गई यहाँ तक? अच्छा, जी सर। हर जगह पर हमारे पास, हर जगह पर हमारे पास कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। क्या होते हैं? एक्सेप्शंस। यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो कि हम सांस के जरिए से बाहर निकालते हैं, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, बल्कि क्या है? हमारे पास इनऑर्गेनिक है। क्या है? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। हाँ, तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर आप लोगों से कोई पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक, हालांकि इसमें हमारे पास कार्बन मौजूद है या नहीं? मौजूद है। सर है मौजूद मौजूद। है, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। नहीं। इसी तरह हमारे पास CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जरूरी नहीं है कि जिन कंपाउंड्स में कार्बन होगा वो सारे ही ऑर्गेनिक होंगे। कुछ एक्सेप्शंस मौजूद है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसी तरह कुछ दो तीन और भी है, ठीक है। तो हम उसको नहीं देखते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि जिन कंपाउंड में कार्बन होगा उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे, ठीक है। और द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री। हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेनली या ज्यादातर क्या होता है? कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। हाँ, दूसरी बात ये याद रखें कि वर्सिटिलिटी यानी बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन जो या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स एनॉर्मस रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपाउंड्स। यानी हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी ये स्ट्रक्चर जो होती है एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है, और इसकी स्टेबिलिटी भी होती है, और इसी बिना पर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद मिलियंस या बिलियंस में है, ठीक है। यानी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखते हैं तो उसकी तादाद बहुत ही ज्यादा है हमारे पास, चाहे हम डेली लिहाज से ही क्यों ना बात करें। चलो, डेली लिहाज से ही मैं अगर आप लोगों को कुछ बता दूं, तो आप लोग जितने भी मेडिसिन यूज करते हैं वो सारे क्या है?
ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक हाँ हाँ। आप लोग जो खाना वगैरह खा रहे होते हैं वो क्या है, उसमें क्या है? उसमें कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कौन सा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक है। ठीक ऑर्गेनिक है, बिल्कुल। इसी तरह बहुत ज्यादा चीजें आप लोग जो यूज कर रहे होते हैं वो क्या है? ऑर्गेनिक है। ठीक है। ऑर्गेनिक हाँ, इसी तरह हम जो पानी पी रहे होते हैं, पानी आप लोग पीते हैं या नहीं? पीते हैं सर। हाँ, पानी पानी भी क्या है हमारे पास? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है। उस दिन भी बताया था, उस दिन भी बताया था, पानी हमारे पास क्या है? इनऑर्गेनिक क्यों इनऑर्गेनिक है? पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O है या नहीं? वो है तो H2O इसमें कार्बन कहाँ पर नजर आ रहा है? सर, हाइड्रोजन तो है। हाइड्रोजन तो है हाइड्रोजन तो है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि जिन कंपाउंड्स में हमारे पास क्या होगा? कार्बन कार्बन कार्बन। होगा। कार्बन उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। ऑर्गेनिक तो H2O में कार्बन कहाँ पर मौजूद है? समझ गए? सर नहीं है जी हाँ, सर। तो ये तो हमारे पास जो हम पानी पी रहे होते हैं वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चलो, इतना तो पता चला। ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? इनऑर्गेनिक है। तो हम जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनिक चीजें ही खाते हैं या पीते हैं। ठीक है, हम अनऑर्गेनिक चीजें भी यूज करते हैं खाने में। जैसे हम दूसरी चीज बता दें जो हम खाने में यूज करते हैं और इनऑर्गेनिक है। चलो, शाबाश, कोई बता दे। सारे बातें किया करें, ठीक है? जितने भी लोग खामोश हैं इनको कोई भी बात समझ नहीं आएगी। बड़े मेहरबानी मैं आप लोगों से क्वेश्चन वगैरह पूछता हूँ तो उसका आंसर दिया करें। ठीक है। अच्छा, ये बता दें कि हम खाने में जो खाने या डेली लिहाज से यूज करते हैं, कोई ऐसी खुराक बता दे जो इनऑर्गेनिक हो, या खुराक में यूज करते हो इनऑर्गेनिक हो। शाबाश। सॉल्ट जी, हाँ, किसने बोल किसने बोले बोले? सॉल्ट सर बिल्कुल, साल्ट। हमारे पास साल्ट क्या है? साल्ट का फार्मूला है इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक NaCl। क्या है? NaCl। हाँ, तो इसमें कार्बन मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये है क्या है? ये भी इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हाँ, इनऑर्गेनिक है। तो मकसद कहने का ये है कि जिन कंपाउंड्स में हमारे पास कार्बन मौजूद होगा वो ऑर्गेनिक होगा, जिन कंपाउंड में हमारे पास कार्बन मौजूद नहीं होगा वो क्या होगा? इनऑर्गेनिक होगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक बिल्कुल। यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। चलो, कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कार्बन के साथ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, और इसको अपनी बॉन्डिंग मुकम्मल या अपनी वैलेंसी को मुकम्मल करने के लिए इसको और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। और ठीक है, तो इस 4 इलेक्ट्रॉन्स को लाने के लिए ये कौन से बॉन्ड्स बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है। हाँ, तो इससे ये बात भी जाहिर होती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सी बॉन्डिंग होगी? कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी या आयनिक? कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, बिल्कुल कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। तो मेक्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फिल इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब है कि 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन इसको अपने आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, बिल्कुल। 8। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स किस चीज को कहते हैं जिसमें हमारे पास क्या होगा? कार्बन होगा और कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हो। ठीक है। हाँ, अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेली लाइफ से या डेली लिहाज से अगर हम देखें तो डिफरेंट हम उसकी स्मेल होती है, टेस्ट होती है। जैसे हम डिफरेंट फ्रूट्स खाते हैं, फिश, मिंट्स एक्सेट्रा, जितने भी हम चीजें खा रहे होते हैं ज्यादातर क्या होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं। और ऑर्गेनिक चीजों की क्या होती है? स्मेल होती है। क्या होती है? स्मेल स्मेल हो, डिफरेंट स्मेल स्मेल होती है। होती है हाँ, इसके अलावा हम डिफरेंट जो मेडिकेशंस खा रहे होते हैं, आस्पिरिन हो गया, सेडेटिव्स एक्सेट्रा, डिफरेंट मेडिसिन खा रहे होते हैं, पेनाडॉल, पॉन्स्टान, जितने भी मेडिसिन हैं, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन, ये क्या है हमारे पास? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है, बिल्कुल। हाँ, इसी तरह हमारे पास एडिक्टिव सब्सटेंसेस जैसे हम निकोटीन हो गया, अल्कोहल हो गए, नार्कोटिक्स हो गए, कैफीन हो गए, ये भी क्या है हमारे पास? ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हाँ,
हाँ बिल्कुल, हमारे बॉडी में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है या हार्मोन्स वगैरह है, जैसे एड्रेनलिन, डोपामिन हो गया, हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन्स है ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक है। ठीक है। हाँ, दूसरी बात ये याद रखिए, मैं आगे जब भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को ये याद रखना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है। Organic. ठीक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो इस ये शोर कौन कर रहा है, चलो बंद कर। अच्छा, हम आगे जितने भी मैक्रोमोलेक्यूल्स पढ़ेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, जैसे डीएनए, आरएनए हो गया, ये सारे हमारे पास क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। ठीक है। इसी तरह हमारे पास जितने भी हम डेली लाइफ के लिहाज से जो यूज करते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे प्लास्टिक हमारे पास है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड है। ठीक है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड ये हमारे पास क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ डेली लिहाज से ये बता रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डेली लिहाज से देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, हम मेडिकेशंस कर रहे होते हैं तो इसमें हम किस चीज को पढ़ना होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। जितने भी हम एडिक्टिव सब्सटेंस, कैफीन वगैरह हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हम ऑर्गेनिक। अगर हार्मोन्स को पढ़ते हैं, जैसे एड्रेनलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन एक्सेट्रा हो गया, अगर हम इसको पढ़ते हैं तो ये भी हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। केमिस्ट्री में हम इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है। डिफरेंट फूड हो गया, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जितने भी हम डेली यहाँ से जो भी खुराक खा रहे होते हैं वो भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। कंपाउंड। बिल्कुल। इसी तरह हम जो फ्यूल वगैरह यूज करते हैं ये भी क्या है हमारे पास, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक है। ठीक है। जो पेट्रोल वगैरह हम यूज करते हैं वो भी क्या है, ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद मिलियंस में है या बिलियंस में है, बहुत ज्यादा है। ये एक बात। दूसरी बात ये है कि डेली लिहाज से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, चाहे वो खुराक के लिहाज से हो या डेली यूजर प्रोडक्ट के लिहाज से हो। ठीक है। जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया, प्लास्टिक को तो हम खा नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम अपने डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं। समझ गए, यूज करते हैं। इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। ठीक है। जी सर। ऑर्गेनिक, अच्छा ये जरूर नहीं है। अच्छा, जनरल फार्मूला, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बेसिकली तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है। अल्केन्स होता है, अल्कीन्स होता है, और अल्काइंस होता है। अल्काइंस हाँ, इसमें फर्क क्या होता है, इसमें फर्क होता है सिंगल बॉन्डिंग का, डबल बॉन्ड का, और ट्रिपल बॉन्ड का। जैसे हम यहाँ पर देखें, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड हो, सारे कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, तो वो क्या जाहिर करेगा, अल्केन्स होगा। ठीक है। जैसे हमारे पास CH4 है, तो ये इसमें एक ही कार्बन मौजूद है, सारे हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या होगा, अल्केन है। अल्केन्स। बिल्कुल। अल्कीन्स क्या होगा, अल्कीन्स ये होगा कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा। अच्छा, आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की समझ नहीं आ रही, तो बहुत ही आसान तरीका है। क्या तरीका है, अगर कार्बन कार्बन के आसान दरमियान तरीका। एक लाइन है तो ये क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल। अगर कार्बन कार्बन के डबल दरमियान होगी तो दो लाइंस है तो ये क्या होगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होगा। और कार्बन कार्बन के दरमियान तीन लाइंस है तो ये किस चीज को जाहिर करेगा, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को। कार्बन कार्बन के दरमियान अगर ट्रिपल बॉन्ड्स मौजूद है तो उस कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, अल्काइंस। क्या कहेंगे, अल्काइंस। अल्काइंस कहेंगे। ठीक है। तो कार्बन्स को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं या तकसीम करते हैं, तकसीम करते हैं अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। ठीक है। अल्केन्स के दरमियान क्या होगा, यानी कार्बन कार्बन के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो वो क्या होगा, अल्केन्स होगा। अल्कीन्स क्या होंगे, अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है तो अल्कीन्स होगा। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल मौजूद है, यानी तीन लाइंस मौजूद है,
तो वो हमें क्या जाहिर करेगा, अल्काइन जाहिर करेगा। अल्काइन ओके। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये 3 जनरल फार्मूले हैं जो कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं। वैसे कैटेगराइजेशन की अगर बात करें तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन ये सिर्फ कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो उसको हम एक कैटेगरी में रखते हैं, 2 है तो दूसरी कैटेगरी में, 3 है तो तीसरी कैटेगरी में, सिर्फ ये फर्क होगा इसमें। ठीक है, अच्छा, सैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब क्या है? SpO2 सैचुरेशन का मतलब है मुकम्मल होना या बॉडी में बढ़ ऑक्सीजन। जाना, बढ़ जाना। ठीक है, हाँ, अगर हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान, जैसे अगर दूसरे अल्फाज में कहूं तो अल्केन्स जितने भी हैं वो क्या है हमारे पास, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है? सैचुरेटेड हाँ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसमें हमारे पास और हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन नहीं आ सकते। ठीक है, उसमें जितने भी हाइड्रोजन आ सकते थे, उसमें जितने भी हाइड्रोजन आ सकते थे वो सारे क्या है, मुकम्मल हो गए हैं। तो अल्केन्स में चूंकि और हाइड्रोजन नहीं आ सकते, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान, कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो हम दूसरे सिंगल अल्फाज बॉन्ड। में ये कह सकते हैं कि अल्केन्स क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। क्या है? सैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरी बात, हाँ, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि मींस दैट अ कार्बन चेन कंटेन्स एटलीस्ट 1 मल्टीपल बॉन्ड, यानी उसमें या डबल बॉन्ड होगा या मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे अल्कीन, अरे वो डिस्कनेक्ट हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, कोई नहीं, आ जाओ। है परेशान। अच्छा, स्क्रीन नजर आ रहा है? जी सर। यस सर। अच्छा, हाँ, अनसैचुरेटेड क्या होंगे, अनसैचुरेटेड का मतलब है कि जिसकी बॉन्डिंग मुकम्मल नहीं होगी, यानी जैसे हमारे पास अल्कीन्स है या अल्काइंस है, इनमें हमारे पास क्या होता है, डबल बॉन्ड्स होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। तो दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अल्केन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्यों कहा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी इसमें और मौजूद है और हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकती। कार्बन। अल्कीन्स और अल्काइंस हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्यों है, सर इसका बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, मल्टीपल बॉन्ड होता है इनमें। मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखे मैं समझाता हूँ थोड़ा सा तो आसान होगा। ये हमारे पास CH4 इस तरह, चलो ड्रा करता हूँ, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है, तो यहाँ पर अगर CH4 में ड्रा करूं तो इसकी बॉन्ड्स मुकम्मल हो गई और सारे हाइड्रोजन के साथ क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें कोई एडिशन नहीं हो सकती। अब मैं अल्कीन ड्रा करता हूं तो हमारे पास इस तरह होगा। ठीक है, 1 2 3, एक हाइड्रोजन और ऐड होगा। ठीक है, अल्कीन का स्ट्रक्चर इस तरह होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो दोनों कार्बन्स की जो बॉन्डिंग है वो क्या हो गई, मुकम्मल हो गई। लेकिन हम इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है ये वाला, देख रहे हो, जी सर। जी इसको अगर सर। मैं इस तरह करूँ, तोड़ दूं, ये तोड़ दिया, यहाँ पर अब 1 2 3 कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 3 बॉन्ड है। 3। तो इसके साथ में एक हाइड्रोजन को और भी ऐड कर सकता हूँ इस तरह। ठीक है, टूट जी जाएगा। सर। हाँ बिल्कुल, तो इसमें हमारे पास और हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं। कौन से कंपाउंड्स में, अनसैचुरेटेड में। कौन से, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में। लेकिन अल्कीन्स और सैचुरेटेड में अल्काइंस यहाँ में। पर और ऐड नहीं हो सकते। इधर देखो मैं क्या चीज तोड़ूंगा, मुझे बता दें, ताकि मैं और हाँ, यहाँ हाइड्रोजन से ऐड तो नहीं करूँ। टूट सकता सर। हाँ, जी जी लेकिन सर, यहाँ नहीं पर टूट मैंने सकता। जो यहाँ पर एक बांध था उसको तोड़ दिया या नहीं, तोड़ दिया सर, ठीक। बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे पास अल्कीन्स और अल्काइंस या बहुत ज्यादा हमारे पास आगे हम पढ़ेंगे जितने भी होते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, ज्यादातर अनसैचुरेटेड होंगे।
तो अनसैचुरेटेड को हम तोड़ सकते हैं, लेकिन अल्केन्स को जैसे सैचुरेटेड है उसको हम और तोड़ नहीं सकते, यानी उसमें और हाइड्रोजन्स की एडिशन नहीं नहीं हो हो सकती। और अनसैचुरेटेड में हाइड्रोजन की नहीं होती। एडिशन हो सकती है। हो हो सकती सकती है। है सर। बिल्कुल जबरदस्त, बस ये याद कर लिया, ये आप लोगों के लिए काफी है। ठीक है, अच्छा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास, इसकी यहाँ पर कुछ एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, ये सारे क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सारे अल्केन्स है। क्या है? अल्केन। सैचुरेटेड अल्केन्स है। हाइड्रोकार्बन। हाँ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है, तो उसमें हमारे पास आता है मीथेन। अच्छा, यहाँ पर जो नाम दिए हुए हैं ये बेसिकली हमारे पास कार्बन की तादाद पर दिए हुए हैं। किस चीज पर? कार्बन की तादाद। कार्बन की कार्बन तादाद। की तादाद। अगर एक कार्बन मौजूद है तो क्या होगा? मीथेन, मीथेन। अगर दो कार्बन मौजूद है, इथेन, मीथेन। इस तरह 3 प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, इस तरह आगे जाकर अगर 10 कार्बन है तो क्या पेंटेन, होगा? हेक्सेन, डीकेन ऑक्टेन, होगा। हेक्सेन। क्या होगा? बिल्कुल डीकेन। जबरदस्त। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स विद कार्बोनिल, विदाउट कार्बोनिल। इस चीज को समझने से पहले शोर ना किया करे ना, मुझे पर मजा सर नहीं म्यूट करता कर क्लास दें में। आप प्लीज ये इनको। कौन है मुझे तो पता भी नहीं है ना। म्यूट सर एक क्यों मिनट करूं? फिर बताते ये हैं। लोग कहते हैं कि सर क्वेश्चन नहीं करते। सर आप अच्छा क्वेश्चन तो कर रहे हैं ना, फिर अच्छा शो ना अच्छा, करें। इधर देखिए, इधर देखिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यानी हाइड्रोकार्बन्स को हम दो क्लासेस में तकसीम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज के? कार्बोनिल कार्बन। कौन सा कार्बन? कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन क्या होता है इसकी तरफ मैं थोड़ा सा आता हूं। पहले यहाँ पर एक और बात लिखी है, फंक्शनल ग्रुप। ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप क्या फंक्शनल ग्रुप। होता है? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप हमारे पास बेसिकली, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर देखें, अ ग्रुप ऑफ एटम्स एटम which which control how the molecule। how the molecule रिएक्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। ग्रुप ऑफ एटम्स। एटम्स होते हैं एटम। जो कि हमारे पास डिपेंड होता है ऑन विच, इस तरह भी लिख सकते हो, ऑन विच प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड। molecule reacts। जैसे मैं यहाँ पर इस तरह ड्रा करता हूँ। ठीक है, चलो इस तरह ड्रा करता हूँ। ये मैंने मॉलिक्यूल ड्रा कर दिया। ठीक है, मैंने हाइड्रोजन ड्रा नहीं किया क्योंकि टाइम जाया होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर सारे मॉलिक्यूल को देखें और इसके साथ मैं कोई चीज रिएक्ट कराता हूँ, यानी इसके साथ मैं कोई और कंपाउंड है उसके साथ रिएक्ट कराता हूँ, तो वो सारे मॉलिक्यूल को छोड़ेगा और यहाँ पर रिएक्ट करेगा। ठीक है, बबल बोलते आएगा। हाँ, तो इस चीज को जहां पर ये रिएक्ट कर रहा है, इस ये कौन सी चीज है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? फंक्शन। फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास वो ग्रुप जिस होता चीज है को या सर रिएक्ट करवाएंगे वो फंक्शनल ग्रुप होगा। जी जी बताएं, बोले बोले, शाबाश, क्वेश्चन करे। कौन कर रहा है? वो पूछते हैं जिस चीज पे रिएक्ट करेगा वो ही फंक्शनल ग्रुप होगा। ये शोर कौन कर रहा है? पहले तो ये बताए ना, शोर कौन कर रहा है? सर ये जुबैदा कोई इसका म्यूट कर दो। सुपर। अच्छा, इधर देखिए, अब सुन ले मेरी बात। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? ये एक एटम होता है या अ ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। क्या होता है? एक एटम होता है या अ ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जिसमें हमारे ग्रुप ऑफ पास, एटम। हाँ, जिसमें हमारे पास उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी यानी उसकी सारी खुसूसियत उसी चीज पर डिपेंडेंट होती है। यानी वो रिएक्ट कैसे कर रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हालांकि जो भी प्रॉपर्टीज, जितने भी खुसूसियत वो मॉलिक्यूल शो कर रहा है, वो किस वजह से शो कर रहा है? उसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से शो कर फंक्शनल रहा ग्रुप है। की वजह से। ठीक है, हाँ, तो उस चीज को या इस एटम्स को या ग्रुप ऑफ एटम्स को फिर हम क्या कहते हैं? फंक्शनल
ग्रुप कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ तो आप लोग को यहाँ पर आसान होगा समझ। जैसे यहाँ पर चलो इस तरह सी 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 एल। ठीक है, अब यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के साथ मैं अगर किसी कंपाउंड को रिएक्ट कराऊंगा या कोई कंपाउंड इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इन सारे कार्बन को छोड़ेगा, वो किस चीज के पास आएगा? क्लोरीन के पास आएगा। जब वो क्लोरीन के पास आता है तो इसका मतलब है हमारे पास क्लोरीन क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप को समझ गए? जी सर। अच्छा, अब दूसरी बात है हमारे पास कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन क्या होता है? ठीक है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं कार्बोनिल कार्बन और फंक्शनल ग्रुप? क्योंकि कार्बोनिल कार्बन भी हमारे पास क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप है। तो थोड़ा सा कार्बोनिल कार्बन को पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर एक साफ पेज देखता हूँ, यहाँ पर लिखाई करता हूँ। चलो यहाँ पर लिखते हैं, इसको ना देखो। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर मैं लिखाई के लिए ये जगह छोड़ दी। कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। हाइड्रो कार्बन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यानी ये हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है। किस चीज से बना हुआ है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से। और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन जिसमें बिल्कुल, जिस चीज में हमारे पास क्या होगा? हाइड्रोजन और कार्बन होगा। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन से जो कंपाउंड्स बना हुआ होता है या जो कंपाउंड्स बने हुए होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं फंक्शनल ग्रुप को तो आप लोग समझ गए, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वो भी आप लोग समझ गए। अब हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ एक खास फंक्शनल ग्रुप है जिसके बेस पर हम कंपाउंड्स को दो क्लासेस में तकसीम करते हैं। वो क्या है? कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कम हाँ, कार्बोनिल कार्बन क्या होता है? कार्बोनिल कार्बन अगर हमारे पास इस तरह का कोई कंपाउंड है या इस तरह कंपाउंड में कोई इस तरह की चीज मौजूद है तो वो क्या होगा? कार्बोनिल कार्बन होगा। इस चीज को यानी कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है तो इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल कार्बन कहते हैं। ठीक है, कार्बन के कार्बन साथ अगर दो लाइंस इस तरह मौजूद है और फिर उसके साथ ऑक्सीजन है, वहां पर ऑक्सीजन है, तो ये कौन सा कार्बन होगा? इस कार्बन को फिर क्या नाम देंगे हम? कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन कहेंगे। ठीक है, अब इसी कार्बोनिल कार्बन के बेस पर यानी जिस कंपाउंड में कार्बोनिल कार्बन मौजूद होगा या जिस चीज में मौजूद नहीं होगा, हम कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स को दो क्लासेस में तकसीम करते हैं। कितने क्लासेस में? दो क्लासेस में। जिनमें कार्बोनिल कार्बन मौजूद नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे? दो क्लासेस में। हाँ, जिसमें कार्बोनिल कार्बन मौजूद नहीं होगा उसमें ये कैटेगरीज आते हैं। कौन कौन से? हेलो कार्बन्स। ठीक है, अल्कोहल। अच्छा, स्क्रीन नजर आ रहा है? आप नहीं लोग नहीं नजर आ रहा है? नो सर। सर, ओके ओके, गुस्सा ना किया करे, सब्र करे। अब सर नजर आप आ बुझ रहा है? जो रहे हैं अभी। सर जी नजर सर। आने वाली आ गया सर। अच्छा अच्छा, कार्बोनिल कार्बन के बेस पर यानी वो कार्बन जिसके साथ क्या होगा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा। इसके बेस पर हम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स को दो क्लासेस में तकसीम करते हैं। एक ये कि जिनमें ये मौजूद होगा उसमें अलग से क्लास बनेगा, जिनमें ये मौजूद नहीं होगा उसका अलग से क्लास बनेगा। जरा यहाँ पर देखें, वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स जिनमें कार्बोनिल कार्बन मौजूद नहीं होगा तो वो कौन कौन से उसमें फंक्शनल ग्रुप आ सकते हैं? कौन कौन से? हेलो कार्बन्स। हेलो हेलो कार्बन्स कार्बन का ये मतलब है अल्कोहल कि कार्बन के साथ क्या होगा? हेलोजन्स होंगे। क्या होंगे? हेलोजन हेलोजेंस। हेलोजन्स में क्या क्या चीज आती है? हेलोजन में आती है हमारे पास फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता ब्रोमीन है,
आयोडीन आता है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इंस्टाटीन आता है। ठीक है, इंस्टाटीन का मेरा स्पेलिंग नहीं आता। ठीक है, चलो क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यहाँ तक आप लोग समझे, ये काफी है। तो अगर कार्बन के साथ, चलो मैं इस तरह ड्रा करता हूँ, CH3Cl। अब ये हमारे पास क्या होगा?